हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि स्टील मेकिंग प्रोसेस यानी कि स्टील प्लांट में स्टील कैसे बनता है, उसके कितने सारे प्रोसेस हैं, वो सब का डिस्कस हम लोग अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करूँगा, तो आपको शॉर्ट फॉर्म पता रहना चाहिए। जहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करूँगा वहाँ पे आपको कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है वो पता रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बी एफ बोलूँगा मतलब वो ब्लास्ट फर्नेस बोलूँगा, BOF बोलूँगा बेसिक ऑक्सीजन हर्थ फर्नेस बोलूँगा, और OHF बोलूँगा और तो ओपन हर्थ प्रोसेस बोलूँगा। और दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं EAF बोलूँगा, EAF तो रहेगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो दोस्तों मैं ओवरव्यू आपको पहले बता देता हूँ कौन सा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है कौन सा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर में देखते हैं कि ये जो लाइन दिया है ये लाइन है प्राइमरी रूट और ये है सेकेंडरी रूट। दोस्तों ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का आपको मीनिंग बता देता हूँ। प्राइमरी रूट मीन्स जिस रूट में हम लोग आयरन ओर रहता है और लाइमस्टोन रहता है, या फिर जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में डालते हैं। और जो सेकेंडरी रूट रहता है वो सेकेंडरी रूट यानी कि हम लोग जो स्टील बनाते हैं वो स्टील बनाने का कुछ पार्ट यूज़ होता है और कुछ हमारा वेस्टेज हो जाता है। जैसा कि हमने देखा होगा कि गांव में एक लोहा टीना वाला आता है जो हमारे लोहे को लेके जाता है और हमको पैसा देता है। वो लोहे को कहाँ लेके जाता है, तो वो लोहे को यहाँ पे लेके जाता है सेकेंडरी रूट में। जो सेकेंडरी रूट में रहता है वहाँ पे हम लोग स्क्रैप का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं स्क्रैप नहीं, हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कोक हो गया, लाइम हो गया, यहाँ पे आयरन ओर हो गया, इसका यूज़ हम लोग करके यहाँ पे हम लोग स्टील बनाएंगे। और सेकेंडरी रूट बनने से यहाँ पे स्टील स्क्रैप का यूज़ करके हम लोग स्टील बनाने वाले हैं। इसीलिए एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी रूट नाम दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है सही। दोस्तों ये पूरा वीडियो मैं इसी चार्ट में ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस इसी में समझाने वाला हूँ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं जो इंटीग्रेटेड रूट मीन्स जहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहता है, हमारे पास सभी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं और हमने पूरा प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड प्रोसेस यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट रिडक्शन यानी कि हमें जो आयरन ओर से डायरेक्ट हमें आयरन चाहिए तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे। और स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस यानी कि हमें स्मेल्टिंग और रिडक्शन मतलब जो वहाँ पे कार्बन का जो रिडक्शन होता है, जो कार्बन रिमूवल करते हैं, वो हमें नहीं करना है। डायरेक्ट हमको क्या चाहिए, मतलब आयरन चाहिए। तो इसमें भी डायरेक्ट आयरन स्पंज आयरन बनता है और यहाँ पे बनता है हॉट मेटल। तो दोस्तों अभी चलिए ये वीडियो में देखते हैं कि ये जो सीट है वो सीट कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम लोग इंटीग्रेटेड रूट में पहले बात करते हैं। इंटीग्रेटेड रूट में हमें मिलता है हॉट मेटल मिलता है, और जो डायरेक्ट रूट रहता है उसमें मिलता है हमें स्पंज आयरन मिलेगा, और जो स्मेल्टिंग प्रोसेस रहेगा इसमें भी हमें हॉट मेटल मिलेगा। जो दिख रहा है ये है प्रोडक्शन का रूट, और इसकी जो सेकेंडरी रूट है उसमें हम लोग स्टील स्क्रैप का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो स्टील बनाते हैं वो मैक्सिमम बनता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस रूट से, जो कि इंटीग्रेटेड रूट रहता है, जिसमें हम लोग लाइमस्टोन, कोक, सिंटर, प्लेट और जो भी मटेरियल रहता है हमारा, जो आयरन ओर रहता है, वो सबको हम लोग ऐड करके कहाँ पे ले जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। और सेकेंडरी मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं शाफ्ट फर्नेस यूज़ करते हैं, और रोटरी किलन यूज़ करते हैं। रोटरी किलन का यूज़ हम लोग करते हैं, और फ्लूइडाइज्ड बेड का यूज़ करते हैं। ये सब क्या बनाता है, स्पंज आयरन बनाएगा। ये स्पंज आयरन हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, स्टील मेकिंग में यूज़ करेंगे। और तीसरा प्रोसेस है दोस्तों ये है स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में मिड्रेक्स आएगा और कोरेक्स प्रोसेस आएगा। ये क्या करता है, शाफ्ट फर्नेस में लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं मिड्रेक्स, और फ्लूइडाइज्ड फर्नेस पे लेके जाते हैं तो इसको कोरेक्स बोले जाते हैं। तो ये दोनों भी हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें हॉट मेटल। इसमें स्पंज आयरन
आयरन मिलेगा और इसमें हॉट मेटल मिलेगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा रॉ मटेरियल जो हमें स्टील बनाने में यूज़ होगा। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं जो हॉट मेटल मिला है इसको बनाएंगे हम लोग स्टील। जो ये कॉलम दिख रहा है ये है स्टील का, इसमें हम लोग स्टील बनाने वाले हैं। तो स्टील बनाने के लिए दोस्तों हमें अगर हॉट मेटल मिलता है तो हॉट मेटल से हम लोग कौन से 2 तरीके से, जो ब्लास्ट करने से हॉट मेटल तो उसको हम लोग कौन से 2 तरीके से क्रूड स्टील में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि प्योर स्टील में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहला है हम लोग ओपन हार्थ प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, HOM का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है BOM बेसिक ऑक्सीजन हर्थ फर्नेस का यूज़ करते हैं। ये दोनों मेथड से हम लोग स्टील का रिफाइनिंग करते हैं और हमें मिलता है क्रूड ऑयल, यानी कि जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो स्टील हमें मिल जाता है। तो दोस्तों हमें और जो स्पंज आयरन मिलता है, स्पंज आयरन का यूज़ हम लोग किस में स्टील बनाने में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। जो स्पंज आयरन रहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में चार्जिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, उसे आर्क से और जो स्पंज आयरन है वो रिफाइनिंग करेंगे, कार्बन का रिमूवल करेंगे, सिलिका रिमूवल करेंगे और मैग्नीज रिमूवल करेंगे और सल्फर रिमूव करेंगे और फॉस्फोरस रिमूव करेंगे। इससे हमारा स्टील बेस्ड क्वालिटी का बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें स्मेल्टिंग प्रोसेस से जो हमें हॉट मेटल मिला है उसको भी हम लोग जैसा कि यहाँ पे देखा था OHF से ओपन हार्थ फर्नेस से किया था रिफाइनिंग, उसी प्रकार ये भी हॉट मेटल ही है, सेम टू सेम ब्लास्ट फर्नेस की तरह है। इसीलिए इसको हम लोग OHF और BOF बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से हम लोग इसका क्या करेंगे, स्टील में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। ये रिफाइनिंग होने के बाद दोस्तों हमारे पास जो स्टील स्क्रैप वाला जो थर्ड पोर्शन है, ये जो थर्ड रूट है, ये सेकंड रूट है। ये सेकंड रूट से हम लोग जो स्टील है उसको हम लोग कौन से 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो स्टील का स्क्रैप रहता है उसको, तो स्टील का स्क्रैप हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस और EAF दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 100% स्टील स्क्रैप का यूज़ करना है तो हमें EAF का यूज़ करना पड़ेगा। और हमें स्टील स्क्रैप के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हॉट मेटल। तो ये दोनों का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, BOF में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है स्टील स्क्रैप को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमें ये सभी मेथड से क्या मिला है, लास्ट में क्रूड ऑयल जिसके बोलते हैं हम लोग स्टील। ये स्टील मिलता है क्रूड ऑयल मैं बोल दिया था, लेकिन क्रूड स्टील है। तो क्रूड स्टील हमें मिल जाता है। तो ये क्रूड स्टील को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, फिनिशिंग पे। फिनिशिंग में हमें सेकेंडरी रिफाइनिंग मिल जाता है और कंटिन्यूअस कास्टिंग मिल जाता है और हॉट रोलिंग मिल जाता है। तो दोस्तों सेकेंडरी रिफाइनिंग में RH रहता है, RH रहता है, VD रहता है, VOD रहता है और AOD रहता है, मतलब ऑक्सीजन आर्गन ऑक्सीजन डिकार्बोनाइजेशन। RH में प्रोसेस रहता है। ये सभी प्रोसेस होने के बाद हमें पूरा प्योर फॉर्म में स्टील मिलता है। उसको हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग, या तो इंगोट कास्टिंग या डाई कास्टिंग करते हैं। ये कास्टिंग होने के बाद हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, इसको RHF में लेके जाते हैं, यानी कि उसका रीहीटिंग करना पड़ेगा। ये रीहीटिंग फर्नेस में लेके जाते हैं तो यहाँ पे रीहीटिंग होता है। इस रीहीटिंग को हम लोग कहाँ क्या यूज़ करते हैं, रोलिंग में यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। रोलिंग के बाद हमें क्या क्या मिलता है वो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था। रोलिंग से हमें बिलेट मिलता है, बिलेट ब्लूम मिलता है और क्या मिलता है, स्लैब। ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम लोग फिनिशिंग प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूट आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो ये वीडियो को एक बार दोबारा और देखिए तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी मतलब आयरन ओर का यूज़ करेंगे, स्क्रैप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड में और डायरेक्ट और स्मेल्टिंग 3 प्रोसेस होते हैं, और थर्ड है स्क्रैप का। स्क्रैप
आप ये जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस में बेसिक मतलब ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं और स्पंज आयरन बनाने के लिए सॉफ्ट फर्नेस का रोटरी किलन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार स्टील मेकिंग में हम लोग सॉफ्ट फर्नेस या स्टील का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमें स्टील मिला है, हॉट मटेरियल मिला है, ये तीनों से जो आयरन मिला है वो आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन ब्लास्ट फर्नेस वाला OHF से BOF से तथा स्पंज आयरन वाला हम लोग किसे EAF से हम लोग रिफाइनिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार हॉट मेटल वाला भी हम लोग OHF से और BOF से रिफाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्क्रैप रहता है, स्क्रैप को ओनली 2 मेथड, अगर 100% स्क्रैप है तो फिर EAF और 50% या 60% स्क्रैप है तो BOF का मेथड वही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको रिफाइनिंग के लिए लेके जाएंगे। तो रिफाइनिंग में हमारा दोस्तों ये हुआ रिफाइनिंग, इसमें हम लोग करेंगे VAD प्रोसेस करेंगे, वैक्यूम डिगैसिंग प्रोसेस करेंगे और करेंगे हम लोग VOD वैक्यूम ऑक्सीजन कार्बोनाइजेशन प्रोसेस करेंगे और AAF प्रोसेस करेंगे। AOD ऑक्सीजन डिकार्बोनाइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो हमें कंटिन्यूस कास्टिंग में लेके जाना है उस हॉट मेटल को कास्टिंग करेंगे, इनगोट कास्टिंग और कंटिन्यूस कास्टिंग को हम लोग ले जाएंगे RHF में रीहीटिंग करेंगे 1300 डिग्री पे। उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें स्टील का सीड बनाना है, कॉइल बनाना है, बिलेट, उसके बाद हमें रॉड बनाना है या फिर स्ट्रक्चर मिल बनाना है, जो भी है वो मिल के हिसाब से वहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये और अच्छे से विस्तार से चाहिए तो मेरे और वीडियो है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो हमारा मिलते ही रहे। थैंक यू दोस्तों।